नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्संग में। इसको हमने एक्चुअली महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशन के लिए शुरू में ये एक थॉट आया था। फरवरी 26 को न महाशिवरात्रि थी और उस दिन मुझे ट्रैवल करना था, तो कई सारी और भी लॉजिस्टिक्स देखते हुए हमने मार्च 1 के लिए ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन हमारे जो स्पीकर, हमारे प्रेजेंटर डॉक्टर चरण सिंह केदारखंडी जी, जिनके बारे में आई थिंक सभी लोग सब जानते हैं, फिर भी हम उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे अभी 2 मिनट में। उनके वहाँ देवभूमि, वो उत्तराखंड से हमें ज्वाइन करते हैं। तो उन दिनों में वहाँ पे खूब स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म और स्नो स्टॉर्म आ गया था, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स थी। तो वो देखते हुए हमने पोस्टपोन करके आज के लिए इस प्रोग्राम को रखा। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग सब हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज भी हमारे साथ। वो मैसेज टाइम पे मिल गया और अब आप आज हमारे साथ जुड़ पाए। सो थैंक यू वेरी मच। इवन दो इट्स ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द डे, बट बहुत अच्छा लगा है आप सबको देख के। तो जैसे कहा मैंने कि ये हम महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशन है, तो हमने थीम जो लिया था शिवा द लॉर्ड ऑफ तपस। जो श्री अरबिंदो ने शिवा के बारे में कहा है, शिवा रिप्रेजेंट्स दिस तपस्या, द इंटेंस तपस्या। तो उसके बारे में आज हमारे स्पीकर चरण सिंह जी कुछ बताएंगे। पर उससे इससे पहले कि वो बात करें, मैं एक 3 या 4 मिनट लूंगी। एक, हम लोग सब श्री अरबिंदो की 2 पोएम्स हैं शिवा के बारे में, उसमें से एक पोएम के बारे में एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। और दूसरा, एक एक तो कन्वर्सेशंस हैं जिनकी तरफ मैं सबका ध्यान दे लेना चाहती हूँ। आई इफ आई रिमेम्बर, ये 1930s की कन्वर्सेशन है, 1934 की, जब किसी एक डिसाइपल ने श्री अरबिंदो को कहा था कि उनको एक विजन में श्री अरबिंदो एक तरह से बहुत टॉल फिगर और डार्क फिगर के रूप में दिखे थे। तो इसका वो क्या सिग्निफिकेंस समझे, क्या मीनिंग समझे। तो श्री अरबिंदो ने तब ये बात कही थी कि मेरे पास उसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है, बट इंग्लिश में मेरे पास उनके शब्द है। आई जस्ट रीड व्हाट श्री अरबिंदो सेड इन इंग्लिश। तो क्योंकि डिसाइपल ने पूछा था कि कहीं ये पुराने टाइम के श्री अरबिंदो ऑफ फॉर्मर ईयर्स तो नहीं है, जैसे पहले श्री अरबिंदो लगा करते थे। तो श्री अरबिंदो ने जवाब दिया था, नो, इट इज नॉट लाइकली, it is probably some subtle physical form, the one corresponding to the Shiva element in me. ये तो बात ठीक है, the one corresponding to the Shiva element in me। पर जो सेकंड सेंटेंस है वो श्री अरबिंदो का, वो मुझे बहुत मतलब मेडिटेटिव उसमें ले जाता है। एक जो श्री अरबिंदो ने कहा था सेकंड सेंटेंस, आई हैव सीन माई सेल्फ लाइक दैट समटाइम्स and it was always the Shiva formation। जब भी मैं इस लेटर को पढ़ती हूँ, और फिर एक मदर की कन्वर्सेशन है जिसमें मदर ने, एजेंडा में है जिसमें मदर ने विष्णु के अवतार और शिव के अवतार में एक बहुत सटल डिस्टिंक्शन बताई है, जिसमें माँ कहती हैं कि जो विष्णु के अवतार रहे हैं हमारे यहाँ पे, अगर हम इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट से समझे, उनका मेन कार्य ये रहा है टू डिमॉन्स्ट्रेट in a very living sort of way how divine is on earth, how divine moves and works and walks on earth। लेकिन जो जब शिव तत्व ने अर्थ पे मैनिफेस्टेशन किया है किसी बीइंग के थ्रू, दैट मैनिफेस्टेशंस पर्पस इज to destroy the illusion that have taken over humanity। तो ये 2 बातें, और श्री अरबिंदो का अपना कहा हुआ कि उन्होंने जब अपने अंदर एक शिवा एलिमेंट को, शिवा फॉर्मेशन को देखा है, अगर हम इस पे थोड़ा और ध्यान से मनन करें, बहुत कुछ सोचने को, बहुत कुछ समझने को मिलता है।
पर वो सब और अभी बात ना करते हुए, लेट अस जस्ट spend 2 minutes more on one of Sri Aurobindo's poems called Shiva. दो poems उनकी खास हैं, शिवा और दूसरा शिवा द इनकॉन्शियंट क्रिएटर। तो जो शिवा पोयम है, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो अभी दिखाना चाहूंगी और फिर मैं उसके बाद रिक्वेस्ट करूंगी विश्वजीता को कि चरण सिंह जी के इंट्रोडक्शन दें और उन्हें बुलाएं। सो होपफुली दिस वीडियो शुड वर्क। स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको कुछ? जी जी, यस। हाँ दिख रहा है दिल्ली जी। शिवा, a sonnet by Sri Aurobindo, read by Arvind Maheshwari. On the white summit of eternity, a single soul of bare infinities, guarded he keeps by a fire screen of peace, his mystic loneliness of nude ecstasy. But touched by an immense delight to be, he looks across unending depths and sees, musing amid the inconscient silences, the mighty mother's dumb felicity. Half now awake, she rises to his glance, then, moved to circling by her heartbeat's will, the rhythmic worlds describe that passion dance. Life springs in her, and mind is born. Her face she lifts to him who is herself, until the spirit leaps into the spirit's embrace. So, who is Shiva? What is this Shiva Tattva? Shiva, Ashutosh, Shiva, the Rodra, Shiva, Mahayogi, Mahadev, Adi Yogi, सब है शिवा, द डिस्ट्रॉयर, संहार करता, सृष्टि करता। तो थोड़ा सा और शिव पे अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए विश्वजीता, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चरण सिंह जी को इनवाइट कीजिए, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। एंड देन चरण सिंह जी बताइए, आप फिर हमें शिव स्तुति का अनुभव करवाइए। देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे डॉक्टर चरण सिंह केतराखंडी वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से महर्षि श्री अरविंद पर पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले वो पहले स्कॉलर हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनेक आयामों पर उनकी लेख कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। पिछले एक दशक से डॉक्टर केदारखंडी श्री अरविंद और श्री माताजी के जीवन दर्शन की कालजयी खुशबू अपने अलेख व्याख्यान और वार्ताओं के माध्यम से भारत भर में समाज तक पहुंचा रहे हैं। श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी और दिल्ली, अरविल सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से प्रकाशित अनेक महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में वो लिखते रहे हैं। कवि, समालोचक और विचारक के तौर पर उन्हें अपनी बाह्य और अंतर्यात्राओं से जो कुछ हासिल होता है उसे वो मुक्त हस्त से
मानवता के बीच बांटते हैं। डॉक्टर केदारखंडी के रचना कर्म इस प्रकार हैं। अनुकंपा, द ग्रेस डिवाइन पुस्तक के वो मुख्य संपादक हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें मैं लौटकर आऊंगा, डांसिंग विद द मून एंड अदर पोएम्स, ज्योतिर्मठ, द सीट ऑफ लाइट एंड डिलाइट, पूर्ण योगेश्वर श्री अरविंद, जीवन साधना और संदेश, केदार हिमालय, समाज संस्कृति और लोक जीवन। तो आज डॉक्टर चरण सिंह जी का जो विषय है, शिव हिमालय से महासागर तक करुणा का एक महाकाव्य, इस विषय के ऊपर वो चर्चा करेंगे। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर चरण सिंह जी। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत अच्छा अपनी बात रखी। मैं वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर बेलू मेहरा जी को बहुत प्रणाम करता हूं, और औरव भारती और भारत शक्ति की जो टीम है जिसमें हमारी बहुत डियर सिस्टर विश्वजीता भी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा मैं सब प्रणाम करता हूं। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। और बेलू जी तो इतना काम कर रही हैं रात दिन कि मुझे लगता है कि माता जी के सामने आप तो खड़ी होके कहेंगी माँ मैंने ये सब किया, लेकिन हम लोग क्या बताएंगे उनको कि हमने क्या क्या किया। हम तो द वर्क दैट यू आर डूइंग इट्स सिंपली फैबुलस, और हम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन उससे लेते हैं। बेलू जी, ये एक भारत की जो विदुषी नारी हैं उसी की ट्रेडिशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आज परसों महिला दिवस भी था, उसके अलावा देश दुनिया में आज अर्थ पक्ष को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके बहुत चर्चा होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद आर्थिक रूप से सेल्फ रिलायंट वुमेन ही वुमेन एम्पावर्ड वुमेन है, लेकिन मुझे बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी जो जवाब देती हैं ऋषि याज्ञवल्क्य को, ये ना हम नामृत श्याम किम हम तेन वित्तेन कुर्याम, मेरे पतिदेव, जो धन मुझे अमर न बना सके, मुझे अमरत्व का स्वाद न चखा सके, वो मेरे किस काम का है। जब उन्होंने अपनी लौकिक संपत्ति, फिजिकल मटेरियल प्रॉपर्टीज दोनों पत्नियों में बराबर बांटने की बात की, तो मैत्रेयी ने ये लेने से इनकार किया कि मुझे अगर आप कुछ दें तो अमरत्व की फसल दें, ऐसा जीवन, ऐसी विरासत दें, ऐसी दौलत दें जो मुझे उसका स्वाद चखाए, जो मुझे मेरे जीवन को अमर कर दे। मैं बहुत विश्वास से मानता हूं कि हमारी सिस्टर, हमारी नव विदुषी जो है वो बेलू जी इसी रास्ते पर हैं। शी इज शेयरिंग द जॉय ऑफ ऋषि श्री अरविंदो एंड द मदर विद अस, देयर लव, देयर लाइट, द फ्रेग्रेंस ऑफ देयर स्पिरिचुअलिटी, द एफ्लोरिसेंस ऑफ देयर विजडम, and we are all inundated in her light and delight. साथियों, हमारा जो टॉपिक है उससे पहले मैं तमाम अपनी अपूर्णता के बावजूद इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको इस जन्म में, जिनको श्री अरविंद और माँ को जीने जानने की प्यास जगी है। वी आर रियली फॉर्चुनेट फ्यू। और एक शेर है कि नियाजे इश्क की एक ऐसी भी मंजिल होती है यारब, जहां है शुक्र शिकायत किसी को क्या मालूम। और एक और है बात कि मकतबे इश्क का तो बड़ा निराला है ये उसूल, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। जनरली हम लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक इंसेंटिव होता था टीचर का कि जल्दी लेसन याद करो, और जिसको जल्दी लेसन याद हो गया वो घर जल्दी चला जा सकता है। कोई इंसेंटिव था टीचर्स की तरफ से। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की पाठशाला में लॉजिक दूसरा हो जाता है। यहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं, नाम लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे काम भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, फॉलोअर होने की बात भी करते हैं, पर उन हजारों लाखों में से चंद होते हैं, 100, 200, 500 जिनको वो चस्का लगता है और जो उस पाठशाला से फिर छूट नहीं पाते, क्योंकि ये द ब्यूटीफुल लैब ऑफ लव है माँ श्री अरविंद की। नियाजे इश्क की एक ऐसी भी मंजिल है यार अब, जहां है शुक्र शिकायत किसी को क्या मालूम। और फिर वो बात है कि मकतबे इश्क का तो ये निराला है उसूल। बहुत अजीब नियम है इश्क की पाठशाला का कि जिसको सबक याद होता है, जिसको जरा सा स्पिरिचुअलिटी का चस्का लगता है,
जिसको अपने भीतर जाने की जरा सी तड़प, ललक, थोड़ी सी एस्पिरेशन होती है भीतर जाने की, वो फिर जीवन भर के लिए बंध जाता है। जो माँ ने कहा है कि एक गोल्डन चेन उसके पूरे व्यक्तित्व में आ जाती है, उसको मैं बांध लेती हूँ गोल्डन चेन से। एक पल के लिए भी जिसने मुझे थोड़ा सा भी याद किया, वो मेरे लिए उसके जन्म जन्मांतरों का भार, आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल हिज लाइफ एंड हिज फ्यूचर लाइफ्स। तो शिव अथाह अनंत है, जैसे बहुत ब्यूटीफुली कविता में भी आया, बेलू जी ने भी कहा, सबके अपने अनुभव हैं, सबके अपने अंतर्दर्शन हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, कविताएं हैं शिव को लेकर के। अद्भुत देवता हैं वो। और जैसे मैंने कहा कि हिमालय से लेकर महासागर तक एक करुणा का महाकाव्य है शिव। तो भगवान की करुणा वैसे नहीं झरती है जैसे इंसान की करुणा झरती है। इंसान की करुणा में काफी हद तक कई बार बार्गेनिंग भी होती है। हम लोग बहुत प्रोग्राम्ड वे में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। जो हमें प्रेम करता है उसको हम प्रेम करते हैं, और जो हमसे नफरत करता है, मेरा अपना अनुमान है कि बड़े से बड़ा साधक भी जो है बहुत देर तक अपने से नफरत करने वाले को प्यार नहीं कर पाएगा। एक गाली, दो गाली, 5 गाली सहेगा, 6, 10, 7, 8, 10 गाली आते आते जो है सारे साधक की साधना उड़ जाएगी, और फिर वही हाथों में प्रिमिटिव बारबेरियन की तरह पत्थर लेके लड़ाई शुरू हो जाएगी। हमारी इंसानी कसौटी ये है। श्री अरविंद का एक बहुत प्यारा सा थॉट है, ये है एसेज इन योगा एंड फिलोसॉफी, या एसेज इन फिलोसॉफी एंड योगा में, थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस में, कि भगवान केवल उसी समय नहीं होते हैं जब वो महासागर में बाकी सबको डुबो देते हैं और मेरे को बचा लेते हैं, और फिर मैं चिल्लाता हूं कि हाँ हाँ भगवान है क्योंकि मुझे बचा लिया। भगवान उस समय भी होते हैं जब वो बाकी सबको बचा लेते हैं और मेरे पैरों से मेरी सुरक्षा का आखिरी तख्ता भी खींच लेते हैं और मुझे महासागर में अकेले डुबो देते हैं। उस समय भी भगवान होते हैं। मेरे लिए क्या जरूरी है? जीवन जरूरी है या मृत्यु जरूरी है? मेरे लिए विषाद जरूरी है या प्रसाद जरूरी है? आनंद जरूरी है या जो दुख जरूरी है? ये सब मुझसे बहुत ज्यादा भगवान जानते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वो कोट है, शिव की करुणा। श्री अरविंद को, जैसे बेलू जी ने कहा, श्री अरविंद को बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साधकों ने महाशिव के रूप में ही देखा। अंतरदर्शनों में भी, श्री अरविंद के प्रथम दर्शन में भी, और श्री अरविंद के दर्शन दिवसों पर भी बहुत सारे लोगों ने जो अनुभूतियां हैं उनको लेके, वो शिव की अनुभूतियां हैं, और उसका रिफ्लेक्शन हमको सावित्री में, उनके पत्रों में, उनके सोनेट्स में यहां वहां दिखता है, उनके जीवन में दिखता है। शिव वैसे भी संहार के देवता माने जाते हैं, विध्वंस के देवता माने जाते हैं, और कोई भी बड़ा विध्वंस, कोई भी बड़ा सृजन विध्वंस के बिना संभव नहीं है। इनफैक्ट शायद विध्वंस, शायद डिस्ट्रक्शन ह्यूमन लैंग्वेज है। मैं मानता हूं कि भगवान की भाषा केवल क्रिएशन की है। द लैंग्वेज ऑफ गॉड इज प्योर क्रिएशन। डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, एनाहिलेशन, एपोकालिप्स, calamities, all these are words coined by human beings with their limited wisdom, with their limited knowledge. हम उत्तराखंड वालों पर शिव का विशेष प्रेम है। यहाँ कुछ न कुछ आपदा आती रहती है। अभी हाल में भी आई थी, जिसके कारण हमने ये टॉक थोड़ा सा पीछे की, और 2013 में भी शिव ने छोटी सी एक फुंकार मारी है। मैं उसका जो स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन है वही देखूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रिस्टीन दृष्टि चाहिए, बहुत ज्यादा पवित्र नजर चाहिए हिमालय को निहारने के लिए। और भारत के जो सबसे पवित्रतम तीर्थ बसे हुए हैं वो सब हिमालय में बसे हुए। और जिन लोगों ने आप में से स्वामी विवेकानंद को पढ़ा होगा, तो वॉल्यूम 3 में उन्होंने कहा है, अल्मोड़े में आकर के, विवेकानंद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अल्मोड़ा, and it was, in fact it was in Almora that he realized the supreme Brahman, Nirvikalp Samadhi. Near Almora there is a place called Kakri Ghat, and he also had some spiritual experiences in the famous Kasar Devi temple also.
तो अल्मोड़ा में रघुनाथ मंदिर के बाहर खड़े होकर के जब अल्मोड़े के लोगों ने उनका वेलकम किया, उन्होंने कहा, दीज माउंटेन्स आर एसोसिएटेड विद द बेस्ट मेमोरीज ऑफ अवर रेस. These mountains, these Himalayas are associated with the best memories of our race. पूरी भारतीय जाति की सबसे खूबसूरत यादों से ये पर्वत जुड़े हुए हैं. On these river banks, on these beautiful mountains, on these caves, the rishis thought most sublime thoughts. They envisaged most sublime thoughts. इंसान जितना उदात्त सोच सकता है, जितना भव्यतम और दिव्यतम सोच सकता है, वो खूबसूरत, सबसे खूबसूरत वो विचार, सबसे बेहतरीन ध्यान की धारणाएं, समाधि की अनुभूति, सबसे बेहतरीन बुद्ध विचार, सबसे बेहतरीन मंत्र इन हिमालय से निकले हैं, ऋषियों ने यहां सोचे. और इसीलिए ये पर्वत हमारी पूरी भारतीय कम्युनिटी की, भारतीय जाति की सबसे खूबसूरत यादों से जुड़े हुए. तो मैं मानता हूं कि जो ये एक नव धनाढ्य वर्ग हमारे देश में आया है और जो एक बूम चला है, एक उछाल चला है पर्यटन संस्कृति का, अच्छा होता कि हमारे भीतर जागरण जब होता है, विजडम जब आती है, अवेकनिंग जब आती है, तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं, पवित्रता की तरफ जाते हैं. लेकिन अभी सारे देश अभी एक चर्निंग से गुजर रहा है. आज 95-90% वो लोग हिमालय में आ रहे हैं जिनके पास हिमालय को अडोर करने की, एप्रिशिएट करने की और एसिमिलेट करने की दृष्टि नहीं है. तो what are they leaving behind? They are leaving behind pure litter, cultural as well as physical litter. They are stifling the life vein of Mother Ganges and Yamuna, of course. They are scattering the cultural litter everywhere, shouting, jumping, throwing litter here and there, doing all kinds of impurities, eating all kinds of inedible stuff, religiously inedible, अभक्ष्य. सो मैं मानता हूं कि 2013 में शिव ने एक छोटा सा नमूना उत्तराखंड के लोगों को दिखाया कि आप लोग उसमें रहो, मर्यादा में रहो. और इसी पर मैंने बेलू जी 2000 जो अपनी बुक लिखी है, डांसिंग विद द मून एंड अदर पोएम्स, उसमें शिवा डांस्ड इन केदारनाथ करके एक पोएम भी है. I am just going through few lines of that poem because we are discussing the Anukampa, the Karuna of Shiva. इसकी लास्ट लाइन है, Shiva saves by killing. Shiva saves by killing. One hoary June morning when it was drizzling long, Shiva danced in Kedarnath, making apocalyptic voices in his Tandav Strota everywhere. Everything and everyone became past, reduced to mere fodder for the gory alcoves of history and mystery. Blind speculations followed. Some said it was divine fury, the wrath of Bholenath, the gentle God of goodness. But they look around when I ask, wrath for what? Others who returned unscathed called it grace immaculate. Ecologists, glaciologists, and environmentalists regurgitated what they were taught in their echo chambers. The snows melt fast. The boulders disturb the poetry of silence, making the calm Chorabadi lake agitated like never before. Shiva is Sava. Shiva is Sava, fumed and inconsolable mother, whose only son succumbed to the icy cold currents of flesh flood, slime, and icicles. The poet remained flabbergasted for days together. The poet remained flabbergasted for days together, unable to decipher
the indecipherable dance of trance. This was my experience, this was my anubhuti after the 2013 Kedarnath disaster. Almost everybody was reflecting on कैसे बचाएं खुद को, क्यों हुआ ये सब, क्या हुआ ये सब, कितना नुकसान हुआ। पर्यावरणविद अपनी बात कह रहे हैं, एक वो माँ जिसने बच्चा खोया वो अपनी तरह से उसको बता रही है। मैं इस बात पे मंथन कर रहा था कि हमने शिव को नाराज क्यों किया। Why did we invite the wrath of भोलेनाथ? और उनका एक नाम बिल्कुल आशुतोष, easily appeased, जो बहुत आसानी से ही खुश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी वैभव नहीं चाहिए उनको। आप अगर शिव को उस दृष्टि से देखें, शिवा इज रेयरली ए फॉर्म, शिवा इज द वास्ट फॉर्मलेसनेस ऑफ द हिमालयाज। आप ईस्ट से वेस्ट भी देख सकते हैं, और अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो पीर पंजाल और पूरे उस पहाड़ी चेन से लेकर के और कराकोरम, लद्दाख और वो सब जो है, फिर वहां से अब उत्तराखंड, हिमालय, उसमें भी केदारखंड है, मानस खंड है, जिसमें पूरा स्कंद पुराण जिसको कोट करता है, नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय, तिब्बत हिमालय, वो वास्ट चेन। बहुत बहुत बड़ी करुणा के देव हैं शिव। जब मैं उनको करुणा का देवता कह रहा हूं या करुणा का महाकाव्य कह रहा हूं, उनकी जटाओं से छूटने वाली गंगा 40% भारत का पेट भरती है। अगर आपको शिव को करुणामय देव के रूप में देखना है तो गंगा को भी उनसे एसोसिएट करना होगा, जो वर्चुअली, स्पिरिचुअली, मिथोलॉजिकली, कल्चरली उन्हीं के सिर में जटाजूट, उन्हीं के सिर में शरण ली हुई। शिव जब डमरू बजाते हैं, ही इज पिनाकीधर, शिव जब डमरू बजाते हैं तो पूरी की पूरी सृष्टि आनंद तांडव मनाती है। वो अद्भुत ऊर्जा का संचार है। वन कैन इजिली अपीज द लॉर्ड, इसीलिए भोलेनाथ, इसीलिए आशुतोष। शिव के हाथ में जो त्रिशूल है, द शूल, इसीलिए शिव का एक नाम शूलपाणी, वन हु रिमूव्स द पेन्स, वन हु रिमूव्स ऑल अर्थली पेन्स। और उसमें भी तीनों तरह के दर्द, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। नेचुरल डिजास्टर, फिजिकल डिसऑर्डर्स, इंडिस्पोजिशंस और मेंटल टेंशंस, ट्राइबुलेशंस, डिप्रेशंस, डोलर, जो मानसिक हमको वेदना है। शिव के दर्शन मात्र से, शिव की अनुभूति में, शिव के नृत्य में झूमने मात्र से ये तीनों की तीनों तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि वो शूल पाणी है। द ट्राइडेंट शोज द अथॉरिटी ऑफ शिवा टू वार्ड ऑफ, टू इलिमिनेट all earthly sorrows. The very presence of Shiva is a divine assurance that humanity will enjoy his pure Ananda Tandava and be redeemed of all kinds of sorrows and suffering. आप में से कुछ लोग जरूर बुग्यालों में आए होंगे। हिमालय में ग्रासलैंड्स जो होती है, हिमालयन मेडोज में, उसको पहाड़ी भाषा में बुग्याल बोलते हैं। तो जहां से ट्री लाइन खत्म होती है, वहां से फिर वो हरे मैदान शुरू होते हैं। और आप में से कुछ लोगों को ये जरूर पता होगा कि उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर है वो है ब्रह्म कमल, द फ्लावर ऑफ डिवाइन, द लोटस ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। उत्तराखंड में बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिसमें शिव को जो एकमात्र फ्लावर ऑफर किया जाता है वो वही लोटस ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म कमल। 4000, शायद 7000, 8000 से ऊपर फीट की ऊंचाइयों पर वो हिमालय में होता है। केवल हिमालय में होते हैं 3 कमल, केवल हिमालय में होते हैं। तीनों शिव को चढ़ते हैं, ब्रह्म कमल, नील कमल और फेन कमल। ये तीनों शिव को बहुत प्रिय है। और अगर आप, जिसको मैं बुग्याल कह रहा हूं,
जो जो हिमालयी बुग्याल होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, और ग्रासलैंड्स ही नहीं, उसमें छोटे छोटे अलग अलग कलर के मल्टी कलर्ड फ्लावर्स भी उगे रहते हैं। उसमें बहुत सारी हर्ब्स भी उगी रहती हैं, जड़ी बूटियां भी रहती हैं। हमारे बहुत सारे योगीज ऋषि अभी भी तपस्वी, जिनकी साधना का एक लेवल है, हम लोग ज्ञानगंज की भी बातें बहुत सुनते हैं योगियों से। उस रहस्यमय लोक में आखिर वो खाते क्या है? प्रकृति ने हर जगह का प्रबंध अपने ढंग से किया हुआ है। तो हिमालय में भी, बुग्यालों में भी अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जिनको खा करके आपका उदर पोषण होता है और कई कई महीनों तक आपको किसी प्रकार की भौतिक आहार की जरूरत नहीं पड़ती। आप में से जो भी व्यक्ति बुग्याल में आएगा, 4 धाम है, पांच केदार माने जाते हैं, 5 बद्रीनाथ माने जाते हैं, छोटे छोटे, मेन बद्रीनाथ के अलावा 4 और। तो हिमालय में शिव का जगह जगह जो है वो स्थान है। और मैं अपने साधक दोस्तों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि भले ही उत्तराखंड में बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ वैष्णव धाम है, लेकिन उत्तराखंड का जो मन है, उत्तराखंड का जो मानस है, वो बेसिकली शाक्त है। यहां आपको जितने शिव के भक्त मिलेंगे और जितने गांव गांव में शिव के मंदिर मिलेंगे, उतना किसी दूसरे देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे। तो शिव ने एक तरह से इस स्पिरिचुअल एडॉप्शन किया हुआ है उत्तराखंड का, हिमाचल का, देवभूमि हिमाचल का, हिमालय का, हिमालय में रहने वाले लोगों का, जातियों का, धर्मों का। आप 15, 20, 25 मिनट जब बुग्यालों में घूमते हैं, जब हिलांस को, बुलबुल को, हिमालय के दुर्लभ मोनाल को, पक्षियों को सुनते हैं, जब आप हिमालय में जो चश्मे हैं, जो फॉल हैं, उनको निहारते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट, जब आप हिमालय की गोद में बसे हुए तालाबों को देखते हैं, हिमालय में जगह जगह बहुत प्रसिद्ध, जहां जहां भी वाटर बॉडीज हैं, वो पानी और ग्लेशियर आकर के पिघल करके जहां भी उसको जगह मिलती है, वो खूबसूरत तालाब बन जाते हैं। कागभूषणी तालाब यहीं बगल में इसी वैली में है, जहां पर बैठ करके कागभूषणी जी ने उत्तर रामचरितमानस सुनाई। उसके अलावा देवरिया ताल है, देवताल है, नंदी कुंड है। बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर आगे सतोपंथ है, जहां से पांडवों ने स्वर्गारोहणी का दरवाजा देखा, जहां से युधिष्ठिर खास तौर से स्वर्ग गए। आप जब हिमालय की उन झीलों को देखते हो और उन झीलों में हिमालय का रिफ्लेक्शन देखते हो, पूरा का पूरा अज्यूर स्काई जब उसमें देखते हो उतरते हो, और जो सुगंध आसपास होती है, जो आजकल अब यहाँ एक और फूल खिलता है, बुरांस का फूल, वो स्टेट फ्लावर है, वो स्टेट ट्री है यहाँ का, रोडोडेंड्रन अंग्रेजी में बोलते हैं। जब उसकी लीला आप देखते हैं, चारों तरफ पूरा का पूरा बड़ा पेड़ है बुरांस का, वो सब का सब आपकी कैथारसिस करता है, चित्त शुद्धि करता है। तो इतने 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 पावन देवता, इतने विनम्र देवता, इतने वैरागी देवता, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, जो उनका पूरा का पूरा रूप स्वरूप है, वो इस बात का है जैसे उन्होंने गले में सांप को डाला हुआ है। तो सावित्री में 700 पृष्ठ पर एक लाइन आती है, माई फियर्सेस्ट मास्क शल ब्रिंग, मैं उसको पढ़ता हूं उस लाइन को, मतलब मेरा जो सबसे भयानक चेहरा है वो भी तुम्हें भगवान की याद दिलाएगा। अद्भुत है वो पंक्तियां, क्योंकि जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जब आपको आध्यात्मिकता की दिशा में जाना है, तो यू शुड सन नन, यू कांट फील repellent towards anybody or anything. Vast assimilation, जैसे श्री अरविंद कहते हैं, there is nothing small in God's eyes. Let there be nothing small in thine eyes. तो ये जो लाइन आती है, a vision shall compel thy coursing breath, thy heart shall drive thee on the wheel of works, thy mind shall urge thee through the flames of thought, to meet me in the abyss and on the heights, to feel me in the tempest and the calm, and love me in the noble and the vile, in beautiful things and terrible desire,
The pains of hell shall be to thee my kiss. The flowers of heaven persuade thee with my touch. The flowers of heaven persuade thee with my touch. इसको हम इमेजिन करें कि हम हिमालय में घूम रहे हैं, हम शिव की समाधि में, शिव के लोक में, आदि योगी के लोक में घूम रहे हैं। वहां जो फ्लावर्स ऑफ हेवन है, श्री अरविंद कहीं ना कहीं ब्रह्म कमल, नील कमल, फेन कमल जैसे डिवाइन फ्लावर्स की बात कर, वो केवल जो हिमालय में होते, जिनकी अद्भुत खुशबू होती है। इनफैक्ट ब्रह्म कमल की ज्यादा खुशबू से लोग बेहोश हो जाते हैं। स्वामी राम की एक किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, उसमें एक चैप्टर श्री अरविंद पर भी है, उसको भी आप देखेंगे, उसमें भी ये बात आती है कि हिमालय में जो ये ब्रह्म कमल होता है, ये कई बार इतना एक्यूट पंजेंट फ्रेग्रेंस उसकी होती है कि वो हमको बेहोश कर देता है। जब वो फूल तुम्हारे नथुनों को छुएंगे तो द फ्लावर्स ऑफ हेवन परसुएड दी विद माई टच, you will feel my touch by feeling those flowers, those heavenly flowers. My fiercest masks shall my attractions bring. जनरली जो बहुत भयानक चीज होती है वो रेपेलेंट होती है, हम उससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन श्री अरविंद उल्टा कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं जो सबसे भयानक चीज होगी, मेरा ही वो स्वरूप है, मेरा ही वो चेहरा है, और वो तुम्हें मेरी ओर अट्रैक्ट करेगा। माई फियर्सेस्ट मास्क्स शैल माई अट्रैक्शंस ब्रिंग। ये लीला घटित होगी जब हम एक स्पिरिचुअलिटी के, एक अंडरस्टैंडिंग के, एक शिव तत्व को समेटने की, समझने की कोशिश में होंगे। जब हम इस धरती को, जो सपना मां श्री अरविंद ने देखा है, ओ सनवर्ड दाउ शैल्ट रेज द अर्थ सोल टू लाइट, एक जाति नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक धर्म के लोग नहीं, केवल भारत के लोग नहीं, अर्थ सोल टू लाइट, ये उनकी स्पिरिचुअलिटी की खूबसूरती है, ये उनकी तपस्या की खूबसूरती है। दे वॉन्ट टू लिफ्ट द अर्थ सोल, द अर्थली कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स द लाइट एंड ब्रिंग डाउन गॉड इनटू द लाइव्स ऑफ मेन। ऑल दीज 8 or 7 odd billion people are whining, pining, crying, grumbling, grunting, suffering, because there is no God in life, no God realization in life, and no hankering after for that. You will bring down God into their lives. And then earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant seed divine. क्या खूबसूरत बात श्री अरविंद ने कही। ये 4 लाइनें ही उनकी स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए बहुत क्लियर हैं। पूरी की पूरी धरती मेरा वर्क चैम्बर होगी, और इस पूरी की पूरी धरती में मैं डिविनिटी को लाऊंगा, दिव्यता का बीज बोऊंगा। मैं इस धरती को, श्री अरविंद इस धरती को भगवान का एक खुशबूदार बगीचा बनाना चाहते हैं। He wants to change this earth into a fragrant garden of God. और फिर वो, तो मेरा ये कहना है बेलू जी, और मैं इस बात से पूरी तरह से, जो हमारे सेंट्रल लीडरशिप, हमारी राजनीतिक लीडरशिप बहुत सारे मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरी ये स्पष्ट राय है कि हिमालय को देखने की, शिव के हिमालय को देखने की जो आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, जो सूक्ष्मता चाहिए दृष्टि की, जो संवेदना का स्तर चाहिए, वो राजनीतिक नेतृत्व के पास नहीं है। आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी कि अभी 1 हफ्ते पहले इस बात की घोषणा हुई है कि केदारनाथ, हेमकुंड साहब, यहां पर रोपवे बनाए जाएंगे। एक तो ऑलरेडी जो इकोलॉजी है वो बहुत फ्रेजाइल है, वहां ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हिमालय कचरादान जैसे बन रहा है, नदियां स्टाइफल हो रही हैं, जगह जगह उनका नेचुरल फ्लो रिवर डैम्स के द्वारा, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के द्वारा डिस्टर्ब किया गया है। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप फर्ज करिए जहां 20-25 किलोमीटर ऊपर वैली ऑफ फ्लावर है, प्रिस्टीन है जो पूरा का पूरा, अभी
टार्निश्ड है ह्यूमन इंटरवेंशन से, ह्यूमन इम्प्योरिटीज से। वो सारी की सारी जगह जब हम यहाँ पे रोपवे बनाएंगे, जब हम इसको टूरिस्ट प्लेस जैसा डेवलप करेंगे, जब हम इसको बहुत बेइंतहा लोगों से भर देंगे, तो ये तो हिमालय नहीं रहेगा, इट विल जस्ट बिकम ए मछली बाजार। एंड वी वुड बी लूजिंग दैट शिव तत्व, दैट शिव एलिमेंट, वो कैलाशपति, वो बैरागी, वो शंभु, वो पिनाकीधर, वो निर्लिप्त, जो निष्काम निर्लिप्त और इनफैक्ट काम विजयी शिव का जो एक एस्पेक्ट है, सभी देवताओं से यूनिक जो माना जाता है, वो ये है कि शिव ने काम तत्व को, सेक्सुअलिटी को, सेक्सुअल अर्ज को, कॉन्क्यूपिशंस को डोमिनेट किया हुआ है। उस काम विजयी शिव के लोक में, उसके धामों में, उसके तीर्थों में हम लोग हर तरह की गंदगी करेंगे, तो we have to be ready to face the wrath of भोलेनाथ over and over and over again। जब तक शिव को देखने की, हिमालय को देखने की वो दृष्टि विकसित नहीं हुई, तब तक हम हिमालय में नहीं आए तो अच्छा है। और टूरिज्म के लिए बहुत सारी जगहें हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में। आज तो भारतीयों पर अच्छा पैसा आ गया है, आज लोग पूरा विदेश भी घूम रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं। There are so many destinations for tourism, but there are very few selected exclusive destinations for pilgrimage sites, for pilgrimage, for tirth, for tap, for dhyan and dharana. We need to develop a totally new aesthetic eye in order to appreciate and understand the spiritual majesty of these Himalayas and in truth Lord Shiva। ऐसे ही जगह जगह जो धाम है शिव के, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आई होप आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को महसूस करते होंगे कि अभी हम वो जाति नहीं है, अभी हम वो लोग नहीं हैं जिनके पास कैलाश मंदिर को, जो ऊपर से नीचे से तक काटा गया, एकमात्र मंदिर भारत का है जो ऊपर से नीचे को बनाया गया है। मेरे ख्याल से सालों का श्रम वो है, सदियों का श्रम वो है। हमारे पास उस लेबर को अप्रिशिएट करने की दृष्टि नहीं है, शिव को छूने की दृष्टि तो बहुत दूर की बात। हर जगह हम जाते हैं, वही हो हल्ला, वही तूफान, वही खिचखिच, वही उसी तरह की बकवास एक तरह से हम करके लौट जाते हैं। दैट इज वाई जो महासागर है, अब कल्चरल प्लेसेंटा तो वही है जो हिमालय से गई, जिस गंगा को लोगों ने अभी प्रयागराज में छुआ, वो हमारे ज्योतिर्मठ के फुटल्स से नीचे से जा रही है। तो ऐसे ही ट्रेडिशन भी जाती है, ऐसे ही आध्यात्मिक धारा भी जाती है, ऐसे ही ज्ञान धारा भी जाती है। जैसे ऋषि पोएम श्री अरविंद ने जो लिखी है, जो एक तरह से मनु के जीवन पर है, आदि पुरुष के जीवन पर है, महाराज मनु के जीवन पर है और एक ऋषि के जीवन पर है, दोनों के बीच दुनिया को लेकर जो संवाद, तो वो लाइफ उस इसी हिमालय में जीवन भी शुरू हुआ, यही लैंग्वेज भी शुरू हुई जब सब कहते हैं तबाह हो गया था। इस सब को बचाने की, इसको समझने की एक दृष्टि की जरूरत है। और हम जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जब कैलेमिटीज होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, तो फिर शिव को उतरना पड़ता है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, बैलेंस रिस्टोर करने के लिए। ईश्वर बदला लेने की भावना से काम नहीं करते हैं, अदरवाइज वो इंसान हो जाते। गॉड इज नेवर विंडिक्टिव, gracefully tries to restore the balance, the lost balanced। नदियों के रूप में, जंगल के रूप में, पहाड़ के रूप में, हिमालय के रूप में, बुग्याल के रूप में, फूल और खुशबू के रूप में जो हम खो रहे हैं हर दिन, उसको बैलेंस को क्रिएट करने के लिए फिर शिव को तांडव करना पड़ता है, उनको थोड़ा आगे आना पड़ता है। और उस प्रक्रिया में हम पर चाहे प्रहार हो, चाहे पुचकार, whether he fondles us or he just kills us, वो उस पर निर्भर करता है फिर हम किस दायरे में आते हैं। शिव को जो महेश वाला जो भूमिका है, उनकी जो विनाशक जो भूमिका है, उस पर मैं एक बुक को रिकमेंड करूंगा। ये द डांस ऑफ शिवा है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की, द डांस ऑफ शिवा। इसमें उन्होंने काफी कुछ शिव के बारे में, ये इनफैक्ट एक इस टाइटल
ऐसे है इसका, शिवा इज ए डिस्ट्रॉयर एंड लव्स द बर्निंग ग्राउंड। वो जो उसको बभूति लगती है, अभी महाकालेश्वर में तो ये परंपरा है ही कि हर दिन जो है जली हुई चिताओं से भस्म आती है, भस्म उतरती है, और वो भस्म जो है शिव का, उससे श्रृंगार होता है। शिवा इज ए डिस्ट्रॉयर एंड लव्स द बर्निंग ग्राउंड। एंड बनारस में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से दो घाट कम से कम बहुत प्रसिद्ध हैं, मणिकर्णिका और दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट और दशाश्वमेध घाट, जहां की चिता की लपटें कभी भी शांत नहीं होती। तो ये भावना की जाती है कि उस ऑफरिंग के द्वारा, उस जलती हुई चिता के द्वारा, उस भस्म के द्वारा हम शिव को ही अपीच कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। शिवा इज ए डिस्ट्रॉयर एंड लव्स द बर्निंग ग्राउंड, बट व्हाट डज ही डिस्ट्रॉय? Not merely the heavens and earth at the close of a world cycle, but the fetters that bind each separate soul. हम में से हर व्यक्ति को, जो हमारी आत्मा को जो बेड़ियां बांधती हैं, उन बेड़ियों को जलाने का, उनको काटने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी शिव ही करते हैं। दैट इज वाई महेश, दैट इज वाई विनाशक शिव। Where and what is the burning ground? अब वो आनंद कुमार स्वामी कह रहे हैं, वो बर्निंग ग्राउंड क्या है, वो शमशान क्या है, वो भूमि क्या है? It is not the place where our earthly bodies are cremated. बर्निंग ग्राउंड या शमशान की वो भूमि कोई वो ऐसी जगह नहीं है जहां हमारा शरीर जलता है, but the heart of his lovers laid waste and desolate. वो बर्निंग ग्राउंड शिव के प्रेम में जलने वालों की का हृदय है, जो उसके वास्तविक प्रेमी हैं, जो उसके लिए तड़पते हैं। द प्लेस वेयर द ईगो इज डिस्ट्रॉयड सिग्निफाइज द स्टेट वेयर इल्यूजन एंड डीड्स आर बर्न्ट अवे। वो जगह जहां अहंकार का शमन होता है, वेयर ईगो इज डिस्ट्रॉयड, वो उसका द्योतक है, उस स्थिति का जहां भ्रम और जो कर्मों का संचित कर्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो उसका संकेत है। और वही जगह क्रीमेटोरियम है, दैट इज द क्रीमेटोरियम। तो ये एक नई अंडरस्टैंडिंग, और इसमें जो शिव का जो तांडव नृत्य है, शिव का जो डेथ डांस है, उसके बारे में भी बहुत सारी इंसाइट्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक एक शिव के एक एक बॉडी पोस्चर को, एक एक जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाया हुआ है, उनके एक कान में एक दूसरा प्रकार का आभूषण है तो दूसरे में कुछ अलग तरह का है, उनके हाथों में जो अलग अलग जो हथियार हैं, उन्होंने ओवरऑल जो पोशाक पहनी हुई है, उस सबका बहुत गहरा इंटरप्रिटेशन आनंद कुमार स्वामी, जो बड़े इंडोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने उस किताब में दिया है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि ही एक नई दृष्टि शिव को जानने समझने की होनी चाहिए, और उनके करीब पहुंचने की होनी चाहिए। जब तक हमें पात्रता नहीं है, हम अधिकारी नहीं हैं शिव तत्व के निकट जाने की, शाक्त तत्व के निकट जाने की, तब तक हम वो चेष्टाएं न करें। तब तक कम से कम हम ऐसी चेष्टा न करें कि शिव को बहुत ज्यादा रौद्र रूप धारण करना पड़े, रुद्र होना पड़े, महारुद्र होना पड़े, और हमारा शमन करना पड़े। बिकॉज आफ्टर ऑल द बॉडी, दिस ह्यूमन बॉडी, as per the mother, is a wonderful instrument. It's a marvelous instrument. All the world's possibilities are waiting in man as the tree waits in a small seed, writes Sri Aurobindo in Savitri. So why should we eliminate those possibilities early on by doing some अनधिकृत वर्क, और एक ऐसा काम जो हमको नहीं करना चाहिए? तो मैं ये मानता हूं कि शिव अद्भुत हैं, शिव की लीला अद्भुत है, शिव का संग्राम अद्भुत है, शिव की दृष्टि अद्भुत है। और श्री अरविंद ने जो सावित्री में भी कहा है बार बार, देयर आर सम पैराग्राफ, सम पोर्शंस वेयर ही टचेज ऑन पेज 343, वो शिव के नृत्य की बात करते हैं, जो धरती पर अति मानसिक जाति के आने से पहले का जो माहौल है। बिकॉज ऑल ग्रेट मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, all transitory transformatory hours of earth are full of tumultuousness, full of tempests,
full of ups and downs, full of wheel and woe, cry, destruction. तो उसको उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि a giant dance of Shiva tore the past. There was a thunder edge of words that fall. Earth was overrun with fire and roar of death, clamoring to slay a world which his hunger had made. There was a clangor of destruction's wings. The Titan's battle cry was in my ears. Alarm and rumor shook the armored night. I saw the omnipotent's flaming pioneers over the heavenly verge which turns towards life, some crowding down in the amber stairs of birth, forerunners of a divine multitude. All this goes on. तो श्री अरविंद ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा. हम सब जानते हैं कि आर्य जैसा स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन उस समय धरती पर आया, और उसके बाद उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सावित्री का लेखन किया. He underwent so much tapasya, so many austerities, so much suffering, because he was in a way a champion, carrying forward the cause of humanity. He was in a way eternity's delegate on earth. He was in a way the living embodiment of Lord Shiva, Lord Krishna on earth, to put a new rung on the evolutionary ladder of humanity. तो वो सब उन्होंने देखा समझा. तो शिव तत्व पर उनका पूरा का पूरा चिंतन, रिफ्लेक्शन बहुत अद्भुत है. और मैं ये मानता हूं कि शिव निश्चित रूप से हिमालय से लेकर के और गंगा सागर तक, हिमालय से लेकर के पौंडुचेरी के खूबसूरत जो महासागर है, अरब की खाड़ी है, अरब सागर है, वहां पर शिव तत्व जो है करुणा ही, एवरीवेयर ही टचेज हार्ट्स एंड माइंड्स with his divine poetry, with his compassionate poetry. जिस भी रूप में वो हमारे जीवन में आए, हमारे सामने आए, लेकिन हमारी हर अनुभूति में, हमारे हर एनकाउंटर में शिव के साथ वो एक करुणा का महाकाव्य है. जो मैंने आपसे कहा था कि वो लाइन, शिवा सेव्स बाय किलिंग, वो जब मारता है हमारे अहंकार को, हमारी वैनिटी को, हमारी वैन ग्लोरी को, हमारे सेंस ऑफ पजेशन को, हमारी इम्प्योरिटीज को बर्न करता है और उस ऐश को अपने शरीर में धारण करता है. तो वास्तव में वो मारता नहीं है, वो बचाता है. और वो सब क्यों करता है? ये सब आउट ऑफ हिज डिसइंटरेस्टेड, सेल्फलेस ग्रेस एंड अनुकंपा एंड हिज अवतारिक करुणा फॉर द वर्ल्ड, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ऑल ऑफ अस. सो मैं यहाँ पर अपनी बात पूरी करता हूँ. बहुत प्यारी सिस्टर विश्वजीता एंड बेलू मेहता जी, बेलू मेहरा जी, और आप अपना कुछ इंसाइट्स में जोड़ सकती हैं और कुछ प्रश्न और उत्तर हम ले सकते हैं. आप सभी प्यारी सोल्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम हिमालय से. थैंक यू. थैंक यू. बहुत 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 सुंदर. थैंक यू सो मच चरण जी. आपने बहुत सी ऐसी बातें कही जिस पे बहुत अच्छे गहरे रूप से हम विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं. पर थोड़ा टाइम का रखते हुए मैं स्ट्रेट अवे पहले क्वेश्चन पे जाऊंगी. जो अनघा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है. अनघा जी, आप ये हमारे साथ सोसाइटी में ही काम करती हैं. प्लीज आप अपना क्वेश्चन पढ़ें, खुद ही बताएं. ओके, थैंक यू बिलू जी. मुझे ये पूछना था कि प्रोबेबली ऐसा है क्या कि लॉर्ड शिवा, the sublime and the ultimate transformer, who takes care of the varied states of all the planes and parts of the human beings, means जो अपनी श्री अरविंदो और माँ की जो इंटीग्रल योगा की जो उन्होंने पाथ है, तो जहाँ पे हर प्लेन एंड पार्ट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी साधना पड़ाव पर ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है. सो व्हेन यू वर सेइंग सर दैट शिवा सेव्स बाय किलिंग, ये फर्स्ट टाइम मैंने कभी सुना
और सडनली ऐसे लगा कि अरे ये तो शिव जी अभी समझ में आने लगे. सो हैट्स ऑफ टू यू, अमेजिंग लेक्चर. So can you please throw some light on this transformation thing in integral yoga and the Shiva Tattva behind? थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर योर अप्रिशिएशन. बेलू जी, इनका सवाल और सिंप्लीफाई कर सकती हैं आप कुछ? आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो यही बात कर रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का एस्पेक्ट इंटीग्रल योगा में इतना इम्पोर्टेंट है, शिवा का क्या कनेक्शन है, शिव तत्व का उस ट्रांसफॉर्मेशन एस्पेक्ट से क्या कनेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बीइंग. आई थिंक कहीं ना कहीं आपने शायद उसको टच भी किया है कि जब शिव हमारे अहंकार को मारते हैं, हमारी वैनिटी को मारते हैं, तो एक तरह से हमारे पार्ट्स ऑफ द बीइंग पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं. पर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एस्पेक्ट, ये तो संहार की बात हुई, ट्रांसफॉर्मेशन एस्पेक्ट में शिव तत्व कैसे हमारे सहायक हो सकता है. आई गेस, I don't know, Anugha ji, will that work? Yes, 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 exactly. That is the question. अनघा सिस्टर, जो जो हमारी Uh, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, वो तो हर लेवल पर जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, जब हम स्पिरिचुअल सब्लिमेशन की तरफ जाएंगे, तो वो शिव की भी करुणा है, भगवान कृष्ण की भी करुणा है. वो हर वो सबकी तरफ से वही वही ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. और शिव जो है एक थैंक यू, एक अलग शिव का एस्पेक्ट है कि जैसे वो काम विजयी है. अगर आप उस तरह से देखें तो शिव एक जो सबसे बड़ी बैरियर हमारी है सेक्सुअलिटी की है, जो मैं जीवन को समझा जाना हूं, और खास तौर से एक पर्टिकुलर एज तक जो है, और मेरे ख्याल से तो ये तो लाइफ लॉन्ग चलती है. अगर हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारे थॉट्स इस तरह से डिस्ट्रक्टिव हैं, परवर्टिव हैं, कामातुर वाले एस्पेक्ट में हैं, तो फिर वो बहुत बड़ी बाधा है. तो शिव जो एक जो एस्पेक्ट है वो ही इज अ काम विजयी. तो द ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, by approaching Shiva, by appeasing Shiva, one definitely feels, because वो उनका जो पूरा एबोर्ड भी है, वो आप पूरा हिमालय देखते हैं, प्रिस्टीन, प्योर, वर्जिन, अनसलीड बाय ह्यूमन एयर और ह्यूमन इंटरवेंशन. तो वो सब अपने आप में एक परगेशन लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है. उस पूरी प्रोसेस में हमारे ऑफ कोर्स जिस मोमेंट तक शिव की हमारी प्रत्यक्षानुभूति, डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं होता है, तो हमारी अपनी भी सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस, एफर्ट, उसकी भी अपनी एक कीमत है. तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो शिव का भी बहुत बड़ा, शिव जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है. और मदर और श्री अरविंद ने उसी ट्रांसफॉर्मेशन को और सिस्टमेटिकली और सिंप्लीफाई करते हुए हम साधारण लोगों के लिए उसको रखा हुआ है, उसको वो किया है. तो अदरवाइज देयर इज आई सी द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस. मैं इसमें अलग कुछ बहुत नहीं देख पाता हूँ. हम स्पिरिचुअली मूव करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स हमको शिवा की तरफ भी ले जाएंगे और श्री अरविंद और माँ के योग की तरफ भी ले जाएंगे. श्री अरविंद और माँ का योग अलग इस मायने में है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम पर खत्म नहीं होता है. मतलब आपको मिल गया तो आप पोटली बांध करके भागना नहीं है आपको. वो जो लाइन आती है ना, इम्परफेक्ट इज द जॉय नॉट शेयर्ड बाय ऑल, उससे पहले 2-3 लाइनें हैं जिसमें माँ सावित्री कह रही हैं कि मुझे, और एक जगह वो कहती हैं कि अर्थ कैन नॉट फ्लावर इफ लोनली आई रिटर्न. तो ये पूरी की पूरी ये साधना इसलिए अलग है कि हमको अपने आप बनना है. वी हैव टू बिकम द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गुरुज विजडम, गुरुज लाइट, गुरुज मैसेज, and then scatter those seeds of fragrance, people around us, countries, continents around us, beginning with our individual family members, beginning with our surroundings. तो इस सवाल को मैं इस तरह देखता हूँ सिस्टर. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन. Thank you, sir. Thank you. Actually, see- suddenly, just a half second I'll take because it's very overwhelming. सब लोगों को चांस मिलना चाहिए. लेकिन अभी सडनली सर आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो श्री अरविंदो ने जो बोला है आया ही सत्य आविर्भव, तो एक किस्म से वो शिव को बुला रहे हैं. और अर्थ में जो मतलब ऑन एवरी, हमारे हर फिजिकल, मेंटल, हमारे इमोशन सब में अगर शिव आता है तभी वो सत्य आएगा. सो प्रोबेबली ही इज इन अ वे
inviting the शिवत्व in us probably. मैं छोटा मुंह बड़ी बात माफ कीजिए, but वेरी ट्रू प्लीज। मैं अनघा जी की ही कनेक्टेड बात से एक और क्वेश्चन है विजयता जी का। विजयता, आर यू स्टिल विद अस? Yes, हाँ, वुड यू लाइक टू yeah, I'll ask. स्पीक योरसेल्फ प्लीज? कहिए। So my question is, when sometimes when difficulties come, the churning happens and we become pure. But how can we become pure by our own effort? चरण जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। बेलू जी, मैं इसलिए म्यूट करता हूं कि डिस्टर्ब ना हो किसी को। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो पेन का सवाल है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और ये तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है जब तक हम ब्लिस के उस अंडरस्टैंडिंग को ना समझ जाएं कि ब्लिस इज द रूट ऑफ ऑल थिंग्स इंक्लूडिंग पेन। पेन को श्री अरविंद ने ये कहा कि ये हमारी बेहोशी के लिए, जो हम प्ले पॉसम करते हैं, जो हम गेम खेलते हैं, जो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, जो हम अपने आप से चालाकियां करते हैं, जो हम सोने में, खाने में, घूमने में आनंद लेते हैं, अगर पेन का हथौड़ा नहीं पड़ेगा तो आदमी जगेगा नहीं। तो जो पर्सनल इश्यूज आते हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इवन डेथ आती है, जो डिजास्टर आते हैं, जो सेटबैक्स आते हैं जीवन में सिस्टर, स्पिरिचुअली वो हमको अपनी रियल सेल्फ की तरफ अवेकनिंग एक लाते हैं, एक पुश। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जो अवेकनिंग होती है वो पेन के मोमेंट में होती है। आप अगर इवन इफ यू गो थ्रू द वाल्मीकि रामायण, तो जो उनको पहली बार द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए रोबर टू ए ऋषि जो होता है, वो दर्द से हो रहा है कि एक क्रॉन्च पक्षी के जोड़े को एक आर्चर जो है वो उसको मारता है बहेलिया, और सडनली आउट ऑफ डीप लव एंड कंपैशन फॉर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वाल्मीकि सेज की मानशाम प्रतिष्ठाम त्वम गमशा श्रुति शमा यद क्रौंच मिथुनादेक मदवी काम मोहितम। तो ये जो अवेकनिंग है अपने सराउंडिंग्स के प्रति भी, अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी, वो दर्द से होती है। तो पेन एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग जीवन में लाता है, और पेन को बाईपास करना बिल्कुल पॉसिबल है। स्पिरिचुअलिटी है किसके लिए? आफ्टर ऑल आनंद की खेती के लिए हम यहाँ हैं। हमको कुछ ना कुछ, हमको सबको दुख, किसी को नहीं चाहिए। Nobody wants disease, nobody wants death, nobody wants health issues, all these depression problems. We are here to hold Mother's and Shri Aurobindo's hand very firmly कि माँ ये तुम इस सब से हमको मुक्त करो। तो बट उसके लिए एक चीज है कि हमको अपनी लिमिटेशन से, अपने अज्ञान से प्रेम करना भी बंद करना पड़ेगा। हमको अपने अहंकार से प्रेम करना भी बंद करना पड़ेगा। श्री अरविंदो सावित्री में कहते हैं कि आदमी एक ऐसा देवता है जो हर कदम पर खुद को इंजर्ड करता है, ए गॉड हु हर्ट्स हिमसेल्फ एट एवरी स्टेप। और वो ये भी कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज इन लव विद इट्स ओन इग्नोरेंस, और इसीलिए ये उस हर आदमी को मिटा देती है जो उसको उजाला देता है। ये इट गिव्स क्रॉस इन पेमेंट फॉर द क्राउन। तो अगर हम अपने ईगो से प्यार करना बंद करें, अहंकार से प्यार करना बंद करें, अज्ञान से मोहब्बत करना बंद करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के बहुत सारे दर्द जो है कम हो जाएंगे। अगर खत्म नहीं हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे, और जब तक नहीं होते हैं तब तक एक अवेयरनेस के साथ कोशिश करनी है उसको मिटाने की। थैंक यू। अब इसमें हमारी जो अल्टीमेट ऋषि हैं बेलू जी हैं, शी विल हैव द लास्ट वर्ड। प्लीज प्लीज, ऐसा कोई नहीं है। हम सब एक माँ के सिंसियर चिल्ड्रन की तरह हम लोग एक साथ जुड़ते हैं। ऐसी प्लीज ऐसी कोई बात नहीं है। पर मैं आई थिंक नरेंद्र जी, आपने अपना वर्चुअल हैंड खड़ा किया था, सो प्लीज, आई थिंक यू वांटेड टू शेयर समथिंग। You have to, yeah. Yeah, namaste. Actually, am I audible? Yes. Yeah. Actually, this Anaghaji's question, this triggered in my mind. She asks, is Lord Shiva the sublime and
the ultimate transformer who takes care of the varied states of all the planes and parts of the human beings. So, in the light of symbolism that I have studied, that's a subject I'm passionate about. Shiva actually he stands for transcendence. He takes us beyond all these planes and parts of the human beings. He takes us beyond them, which is represented by Shiva's Trishul. Shiva's Trishul, that points of the trident. Basically, you see every aspect of our life, three is a very significant number. If you take how we experience life, one, we are the subject that experiences the objects of this life. So there is a subject, there is an object, and there is perception, which joins the subject and the object. Gyata, Gyeya, and Gyan. This is the threefold, three aspects which make up perception. Experience, experienced, and experiencer, experienced, and experience. So these are the three things: subject, object, perception. Shiva takes us beyond this. So that is the significance of Trishul. Then we have the three gunas: Rajas, Tamas, and Sattva. Shiva takes us beyond the gunas, Trishul. Then we have the physical, the vital, the mental. Shiva takes us beyond that, transcendence, Trishul. Then we have the three states of consciousness: waking, sleeping, dream state, and dreamless sleep, Shushupti. So he takes us beyond them into Turiya, that is transcendence. So basically, Shiva is the principle of transcendence. And this, you can say, the thraldom of the three. In symbolic, metaphysics, it is referred like that. The bondage of the three gunas, three levels of our beings, three states of consciousness. Shiva takes us beyond that, and that is the significance of his Trishul. So Shiva is the principle of transcendence. Thank you. Thank you. Shraddha ji, you had one comment. Would you like to please share yourself about purity of the being? Thank you, Veluji, for the opportunity. I did just want to share it over the chat, but if you've invited me, I take that with grace. Yes, that was also those wonderfully etched words by the speaker before me, who also really said everything else that I feel about the same Shiva Tattva that we are talking about, as well as to understand that the destructor principle or the destroyer is mainly like उनका मतलब ही ये है जो अज्ञानता है उससे हमें बाहर निकालना और जो हम बोलते हैं जो हम ये बात करते हैं दैट सब कुछ माया है वो माया हमारे अंदर बाहर सब जगह है फिर भी जो शिव तत्व है वो इट्स लाइक दैट स्ट्रीम ऑफ लाइट विद इन अस which is completely untouched. वो माया के साथ जुड़े ही नहीं है इसीलिए ज्ञान और धारणा की बात हम शिव से ज्यादा जोड़ते हैं क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टेट में सदा रहते हैं फिर भी he is aware about everything and within everything yet undisturbed because वो स्थिरता is this difference or this disconnection to untruth और सत्य सिर्फ एक ही है which is the consciousness, the आत्मन, the परमात्मन और वो ऐसे सिंबलाइज करते हैं कि वो है आदि योगी इसीलिए क्योंकि योग के द्वारा जब हम उस स्थिरता में एकदम उपस्थित हो जाते हैं तो अपने आप ही वो सारी माया अपने आप को एक्सपोज कर देती है जो वो ब्यूटीफुल वीडियो भी था बेलू जी ने शेयर किया बिगिनिंग में उसमें भी वो वर्स था जिसमें माता जी एंड दैट पार्ट अबाउट लिफ्टिंग हिज गेज उनके फीट से like the Shakti is the aspect that is of multiplicity and Shiva is the one which is completely
unattached, yet the only one. So I just learn a lot from that. And I believe that the idea to incorporate more and more of the Shiva Tattva in our sadhana is simply about trying to constantly stay so grounded and stabilized in that one omnipresence within us कि हमें आसपास का जो कुछ भी दुख, everything included, हमारे emotions भी included, because वो भी एक बहाव है और वो बहाव comes through the different elements जो वो हमारे लिए play कर रहे हैं, so that हम उनके द्वारा इस groundedness, इस stability में जा सके उनके through, क्योंकि वो टेस्ट ही है जो हमें ज्यादा अपने, because we can't turn to anything else but that one omniscient presence within us. और इसी बात के लिए जो महादेव की क्रिया है और उनका जो आदेश है, for me it's simply about that even though he's sitting naked, even though he's sitting on animal skin, he's showing us tyag, moksha, salvation, but it is not found in in exclusivity, rather it's a different kind of inclusivity कि आप संसार से हैं पर आप संसार के नहीं हैं, आप सिर्फ परमात्मा के हैं. Thank you, Ganu. That is all I would like to say at this point. I hope everybody received. Thank you very much. Thank you. Thank you, Amazing. Shraddha ji. I just Very just want to add one little thing. The Chola dynasty famous Nataraja bronze, Shiva as the Lord Nataraja. So if you watch it very carefully, he's dancing or his feet is on one demon, and that demon is the ignorance or the ego, and the name of that demon is called Apasmar. So Apasmar को वो नष्ट करके डांस करते हैं, the नृत्य. So it's very in alignment with what Shraddha ji was just saying about beating the ignorance or smashing the ignorance. Yes, absolutely, absolutely. Thank you, Shraddha ji. Thank you, Anagha ji, Narendra ji. और अगर कुछ comments हो, विजयता जी और पहले विजय, would you like to share something? Thank you. नमस्ते, कहिए. चरण सिंह जी, आपका जो गंगा की माँ गंगा की प्रवाह की तरह जो अद्भुत शिव तत्व आपने वर्णना किया, वो काफी हृदय स्पर्शी है. और मुझे सबसे अच्छा ये लगा, मैं जब भी कोई होर्डिंग देखता हूँ, बड़ा बड़ा होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, नेचर, मदर अर्थ, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे. ऑल द एफर्ट शुड बी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, बिकॉज विश्व ब्रह्मांड ऐसा है कि कब रीबैलेंस कर देगा पता नहीं है, विल नॉट बी देयर. तो आपने एक क्लियरली बोला कि शिव जब देखते हैं कि कोई भी अनबैलेंसिंग होता है, रीबैलेंसिंग में वो माहिर है, एंड ही विल डू दैट. सो उसको हमको झेलना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो दृष्टिकोण है, जो भी बड़े बड़े जो पॉलिसी मेकर्स है, राजनेता है, आपने सही ढंग से बोला, उनका दृष्टिकोण में बदलाव होना चाहिए. तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली बहुत ही टच किया दिल को. थैंक यू. बिल्कुल, आपने विजय जी बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि जब ये बात हुई विश्वजीता और मेरे बीच की इस तरह का शिव पे एक प्रोग्राम किया जाए, तो हमें सिर्फ एक ही नाम चरण सिंह जी का ही आया, क्योंकि हिमालय से हम बहुत लोगों को और लोगों को भी जान सकते हैं, लेकिन जिस तरह से चरण सिंह जी अपनी बात रखते हैं और जो उनका एक अंदर से प्यार है हिमालय के इनर सिग्निफिकेंस के साथ, वो आई थिंक अद्भुत है. तो वो पूरी आपकी टॉक में, पूरी चर्चा में रहा. और जैसे विजय जी ने कहा, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए
कि जो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म का इतना एक चल पड़ा है, और एज इफ कि पता नहीं सारे, मतलब मैं तो पौंडीचेरी से भी बात करती हूँ, हम लोग पौंडीचेरी के लोग भी उसका एक इफेक्ट देख रहे हैं। इतना एक्सेसिव फोकस ऑन टूरिज्म, it is not good for any city to protect its essence, to protect its sanctity. तो बाकी फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स और फिजिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हिमालय जैसा क्षेत्र जो इतना सिग्निफिकेंट है हमारी एक कल्चरल प्योरिटी के लिए, बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से काम करने की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट एस्पेक्ट। बट मैं और एक मेरे मन में शंका है कि कोई मुझे कभी पूछता है भगवान शिव कहाँ रहते हैं क्या है, मैं तो हमेशा वो ओंकारेश्वर टेम्पल को, ओंकारेश्वर जो पर्वत है, वो फॉर्मेशन ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, यही तो प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको दूसरा सबूत ढूंढने का क्या जरूरत है? जो सकारात्मकवादी है उनके लिए तो ठीक है, बट जो नकारात्मकवादी है उनके लिए हमारे पास एक फिजिकल फॉर्मेशन है दिखाने के लिए। उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे तो आई विल बी हैप्पी टू लिसन। देखिए, जो जो नहीं मानेंगे ना, वो तो फॉर्म को भी कहेंगे ये आप, हम नहीं मानते। ईश्वर की वकालत इस तरह नहीं हो सकती। और इनफैक्ट वो उनको भी बहुत प्यार करते हैं जो उनको नहीं मानते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री रावण और कुछ नहीं, ही इज द डार्क साइड ऑफ विष्णु। तो कोई बात नहीं, कुछ लोग श्री राम के फैन हैं, मुरीद हैं, कुछ लोग रावण के मुरीद हो जाएं। आफ्टर ऑल रावण इज ऑल्सो द डार्क एस्पेक्ट ऑफ विष्णु। तो लॉर्ड शिवा की कंपैशन इतनी ज्यादा है कि वो जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं, जो लिख रहे हैं कि वो नहीं हैं, उनको भी प्यार से, जैसे हम छोटे बच्चे को गोद में उठाते हैं, पुचकारते हैं, वैसे ही उनकी वो है। डिवाइन को इससे कोई क्या फर्क पड़ सकता है कि हम लोग, इनफैक्ट आप, मैं ही नहीं, अगर 7-8 बिलियन लोग भी एक साथ कह दें कि कोई भगवान नहीं है, तो इससे भगवान को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो हमें पड़ना। हम उनको मानते हैं अपने ऊपर फर्क डालने के लिए, अपने जीवन को उठाने के लिए, अपने जीवन को एक डिसिप्लिन देने के लिए, एक सबलाइम ऊंचाई देने के लिए। भगवान तो हर हाल में भगवान है। तो और वो हर आदमी को एक्चुअली आपकी जो चित्त वृत्ति है, जो दृष्टि धारणा है, उसके हिसाब से वो आपके सामने आएंगे। तुलसी ने जब भगवान श्री राम को देखा या श्री कृष्ण को देखा, तो उन्होंने, जो ऐसी कोई कहानी है ना कि वो उनके सामने धनुष के साथ आए, तो बिकॉज तुलसी के जो आराध्य थे वो श्री राम थे, उनके पास धनुष था। तो जब उन्होंने श्री कृष्ण के भी दर्शन किए तो द बाउ वाज ऑलवेज देयर। तो ये वाली जो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी जो बात है, वो आती है। भगवान आस्तिकों से, नास्तिकों से, एग्नोस्टिक से, निहिलिस्ट से, सबसे बहुत प्यार करते हैं, और समय पर उनको वो पुचकार करके अपनी बात बता देंगे। थैंक यू। थैंक यू। एक जब थॉट्स ऑन एफोरिज्म्स पे मदर क्लास लिया करती थी, एक जगह वो कहती हैं कि भगवान की सेंस ऑफ ह्यूमर की क्या बात है, कई बार वो उन्हीं लोगों को अपने रिवील करती हैं जो नकारते रहते हैं भगवान को। सो वी नेवर नो, यू नो, जैसे आपने कहा, करुणा, करुणा का महासागर, महाकाव्य। Okay, I'm sure there can be many more discussions and thoughts on this. But in the interest of the time, I would like us कि हम थोड़ा आगे और इस प्रोग्राम को, इस सत्संग को एक इसकी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके चले। और कोई भी सत्संग हमारी, सबसे पहले तो मैं चरण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी कि आपने इतने सुंदर चर्चा रखी हमारे सामने, और उस पे इतनी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई, कई एस्पेक्ट से हमने उसको और डीपली समझा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग अवर काइंड इनविटेशन। और अब इस चर्चा को हम आगे लेके जाते हैं संगीत के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में हर चीज
सब एक साथ है, सब तरह से हम स्तुति करते हैं प्रभु की, सब तरह से आराधना करते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट विश्वजीता, वो जैसे मैंने कहा, हम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल ग्लोरी के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान की स्तुति के लिए आए हैं। तो अपने मन से, अपने हृदय से विश्वजीता ने ये कहा कि मैं एक संगीत की ऑफरिंग रखना चाहूंगी इस कार्यक्रम में, इस सत्संग में। So, Vishwajita, I invite you to serenade us with some music, थैंक यू बेलुदी। offering, musical offering for Shiva. थैंक यू बेलुदी। पहले मैं शिव जी के ऊपर एक मंत्र उच्चारण करूंगी, उसके बाद एक उड़िया भजन शिव जी के ऊपर मैं गाऊंगी। सबको सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? ठीक है। जी जी जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अभी मैं एक उड़िया भजन गाऊंगी। मन मोर मंदिर शिव मोर पूजा, मन मोर मंदिर शिव मोर पूजा, आखि बुझि देले दिसे कैलास ध्वजा। हर हर शंकर भोला महेश्वर ओम नमः शिवाय। जय जय ईश्वर महायोगेश्वर ओम नमः शिवाय। मन मोर मंदिर शिव मोर पूजा, आखि बुझि देले दिसे कैलास ध्वजा। मुझे संसारीटिए घरर घरणी, मते बा जानिब किए मु पूजारिणी। शिव मो सकल सुख ताकिले शुणे मो दुख, शिव मो सकल सुख ताकिले शुणे मो दुख। शिव बिना शिव रे, शिव बिना शिव रे नाही मोर खोजा। हर हर शंकर भोला महेश्वर ओम नमः शिवाय। जय जय ईश्वर महायोगेश्वर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुनिया रे जहा सत्य ताहा जे सुंदर, सेही सत्य सुंदर को मोर नमस्कार, मोर नमस्कार। अंतरे बाहरे मोर भक्ति नाम ईश्वर, अंतरे बाहरे मोर भक्ति नाम ईश्वर। सेतिकी थिले नथिब, सेतिकी थिले नथिब किछि झड़ झंझा। मन मोर मंदिर शिव मोर पूजा, मन मोर मंदिर शिव मोर पूजा। आखि बुझि देले दिसे कैलास ध्वजा। हर हर शंकर भोला महेश्वर ओम नमः शिवाय। जय जय ईश्वर महायोगेश्वर ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू विश्वजीता।
अब कुछ कहने का मन नहीं है। बहुत सुंदर शिव की प्रेजेंस को हमने इन्वोक किया। जितने आप सब हम लोगों के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्यूचर में भी हमारे प्रोग्राम्स के साथ ऐसे जुड़ते रहिए, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। थैंक यू चरण जी वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू चरण जी। थैंक यू Thank टू you, sir. ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Charan Singh ji. Thank you, Charan Singh ji. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. Thank you. Thank you, Charan Singh ji. इसकी रिकॉर्डिंग भी हम कुछ टाइम में अपना सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, अगर आगे आप लोग किसी और से शेयर करना चाहें या दोबारा देखना चाहें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग अहेड। और बाकी बातें ऑनलाइन फोरम या बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू